सोचो अचानक तुम्हारा शहर बर्फ से जम जाए और टेम्परेचर -80 डिग्री से भी ज्यादा कम हो जाए और इससे 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन भी मर जाए और जितने बचे हुए हैं उनके पास इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की भी कमी हो जाए, कुछ खाने को भी ना हो और गर्म रहने के लिए भी कुछ ना हो। सभी स्ट्रगल कर रहे हो और वहीं हमारा हीरो जिसने ऐसे खतरनाक हालत के लिए तैयारी कर रखी थी, इसीलिए उसके पास बहुत अच्छी लाइफ थी और जो उसके साथ रहने की कीमत चुका सकते हैं वो उन्हें खाना दे सकता है और उसकी कीमत है, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? लेकिन सब कुछ ऐसे अच्छे से शुरू नहीं हुआ था। असल में 2050 में एक स्टार एक्सप्लोजन की वजह से अर्थ आइस एज में चला गया था। जैंगी एक वॉलमार्ट वेयरहाउस में काम करता था और इसीलिए वो सारी चीजें मैनेज कर पाया था। जिस लड़की को वो पसंद करता था वो उसके घर पर घुस आई थी कुछ आदमियों के साथ उसका सारा खाना लेने के लिए। वो एडमिट भी करती है कि उसने गेट खोलने के लिए उसे ट्रिक किया था। मरते हुए जांगी ने वादा किया कि वो उससे अपना बदला जरूर लेगा और तब वो 3 महीने टाइम में पीछे आ जाता है, पता नहीं कैसे, जो वो रियलाइज़ करके बहुत हैरान होता है और सोच लेता है कि अब वो उस लड़की को पसंद नहीं करेगा। सभी गुंडों और पड़ोसियों से बदला लेने के लिए और वो पल इंजॉय करने के लिए उसके पास 3 महीने का समय था, इसीलिए वो सब कुछ फिर से इकट्ठा करने में लग जाता है और इस बार वो एक सेफ हाउस भी बनाता है। ये सोचते हुए कि वो ये सब कैसे करेगा, एक ब्राइट लाइट उसके आंखों के सामने आती है, पर वो अंधा नहीं होता और उसे दिखता है कि वो चीज़ें दूसरे डायमेंशन में भेज सकता है, जैसे एक गेम इन्वेंट्री की तरह। वो एक पूरे सुपरमार्केट का खाना और पानी को यहाँ जमा करने का डिसाइड करता है और तब तक के लिए ज़्यादा अच्छा खाना खाना अवॉइड करता है। जांगी एक लग्जरी होटल में जाता है अच्छा खाना खाने के लिए और 50,000 कोरियन वॉन्स सब कुछ क्रेडिट कार्ड के बिल में ट्रांसफ़र कर देता है, क्योंकि 3 महीने में तो सब कुछ वैसे भी खत्म होने वाला था। वो लड़की फैंग यूचिन, जिसे वो कई सालों से प्यार करता था लेकिन कोई सक्सेस हासिल नहीं कर पाया और पास्ट में इसी ने उसे धोखा दिया था, वो अपने दोस्त के साथ देखती है कि जांगी एक लग्जरी होटल में गया था। उसकी दोस्त कहती है कि वो लकी है कि ये बेवकूफ़ उसके लिए कुछ भी करता है और अब ये अमीर हो चुका है। उसे देखकर जांगी सोचता है कि पिछले लाइफ में ये मेरे सामने भोली बन रही थी, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया और सब कुछ छीन लिया। मैं तो इसे अभी मार देना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं जेल चला जाऊँगा, थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ वर्ल्ड के ख़त्म होने तक। जांगी अपने क्रेडिट कार्ड को चमकाते हुए पूछता है, क्या तुम्हें कुछ खरीदना है बेबी गर्ल? वो उन दोनों से सब कुछ कैरी करवाता है और दिखाता है कि उसके पास बहुत पैसे हैं और वो लड़कियां सब कुछ करती हैं कि उन्हें भी कुछ मिल जाए। वो पूछती है कि वो इतना खाना क्या करेगा और हीरो कहता है कि पता नहीं कब सब कुछ खत्म हो जाए, इसीलिए तैयार रहना चाहिए। उसकी दोस्त कहती है कि वो कुछ भी कैरी नहीं कर रहा है, इसीलिए वो उस पर एहसान कर रही है जो उसे लग्जरी डिनर देकर चुकाना चाहिए। जांगी अंदर ही अंदर हंसता है कि जब मेरी बारी आएगी मैं सब कुछ ले लूंगा। मार्केट में उसकी आंट लिन उससे कहती है कि वो इतना सब कुछ अकेले नहीं खा सकता है, तो कुछ अपनी आंटी को भी दे दे। फिर उसका 5 साल का पोता जांगी का चॉकलेट ले लेता है। जांगी उसे वापस लेता है और वो बच्चा गुस्सा करने लगता है, तब जांगी उसे डांटता है और वो रोने लगता है। आंट लिन कहती है कि वो एक बच्चे के साथ क्यों लड़ रहा है, वो ये चॉकलेट उससे खरीद लेगी और पैसे बाद में दे देगी। लेकिन जांगी उसे अपना QR दिखाते हुए कहता है पैसे अभी पे करने होंगे और चला जाता है। घर पहुंचने पर फैंग यू उससे आंख मारती है कि हमें भूलना मत। जांगी उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। जांगी सारे खाने को अपने स्टोरेज में रख लेता है, ये चेक करने के लिए कि क्या वो खराब हो जाएंगे। उसे अभी बहुत कुछ करना था, एक टफ बिल्डिंग बनाना था जिसमें हीटिंग डिवाइस हो, मेडिकल सप्लाईज भी हो। वो सोचता है कि कुछ वेपन्स भी सही रहेंगे। 3 महीने के अंदर वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचने का डिसाइड करता है ताकि उसे और पैसे मिल जाए। अगले दिन वो अपना स्टोरेज चेक करता है कि वो लिविंग फूड वहाँ नहीं रख सकता है और पैक्ड फूड सही सलामत है। ये समझने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में फ़ोन करता है और 500 मील्स का ऑर्डर देता है और बताता है कि वो 3 दिन के लिए पार्टी दे रहा है। फिर वो प्रॉपर्टी लोन का जुगाड़ करता है अपने अपार्टमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि 3 महीने के बाद सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, 1000 के नोट के जैसे। जांगी अपने लोन रीपे करने के लिए 3 महीने का समय लेता है। मैनेजर उसे वार्न करता है कि इंटरेस्ट
बहुत हाई रहेगा, पर जैंगी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास 9 मिलियन है और वो 1 महीने में 3 मिलियन करके पे करेगा, नहीं तो अपना घर और कार खो देगा। फिर वो एक सिक्योरिटी कंपनी जाता है जहां एक एजेंट पूछता है उसे क्या हेल्प चाहिए। जैंगी उसे एक सेफ हाउस बनाने का आइडिया शेयर करता है। वो आदमी उसे बहुत से प्लान दिखाता है लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि घर को एविएशन मटेरियल से रीइंफोर्स किया जाए, बालकनी में बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया जाए और एक एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम भी होना चाहिए और 360 डिग्री ब्लाइंड स्पॉट फ्री मॉनिटरिंग सिस्टम। फ्रंट डोर को बैंक वॉल्ट डोर के मटेरियल से बनाना चाहिए और साथ ही वो मैनेजर को कुछ वेपन्स भी लाने कहता है। वो मैनेजर सब सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है वो सब कुछ कर सकता है लेकिन वेपन्स नहीं। जैंगी कहता है इससे घर एक फोर्ट्रेस बन जाएगा। फाइनल प्लान का कॉस्टिंग 8 मिलियन होता है। पैसे देने के बाद वो काम जल्दी शुरू करने कहता है। अब उसे वेपन हासिल करने थे सेल्फ डिफेंस के लिए। वो एक हंटिंग क्लब के मेंबर को कॉल करता है और कुछ वेपन्स डील कर लेता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है उसका 500 मील्स का ऑर्डर भी पहुंच चुका था। बहुत से लोग ये देखते हैं क्योंकि डिलीवरी ट्रक्स 5 स्टार होटल के थे जो 1 मिलियन से भी ज़्यादा कॉस्ट का होगा। जैंगी का घर भर जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए जैंगी सारा खाना स्टोरेज स्पेस में रख लेता है ताकि उसे सालों तक कोई टेंशन ना हो। अगले दिन सिक्योरिटी कंपनी वाले उसका घर का काम करने आ जाते हैं। पड़ोसी ये सब देखते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो पागल हो गया है, लेकिन जैंगी जानता था कि बाद में वो सबका मजाक उड़ाएगा। फिर जैंगी अपने मैनेजर के पास जाता है जहां वो काम करता था और मेडिकल सप्लाई का कुछ पोर्शन खरीद लेता है और मार्केट से डबल रेट पे करता है। फिर वो सब कुछ अपने घर ट्रांसपोर्ट करवाता है। ये सब फैंग यू चिन भी देखती है जो उससे पूछती है कि क्या कुछ होने वाला है और वो उसके बारे में बहुत सोच रही है। जैंगी उसे भाव नहीं देता जिससे वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि पहले जैंगी उसकी सारी बात मानता था। उसकी दोस्त हंसने लगती है कि अगर कुछ होने वाला होता तो गवर्नमेंट सबको वार्न जरूर करती। अब उसे जैंगी का दिल जीतना होगा ताकि वो मजे ले सके। कुछ हफ्तों बाद जैंगी का सेफ हाउस रेडी हो जाता है। जैंगी बहुत खुश था और अब उसका लास्ट सप्लाई आने वाला था जिसका वो वेट कर रहा था। कुछ ट्रक्स आते हैं ढेर सारा पानी लेकर। एक डिलीवरी ड्राइवर उसका अंकल यू था। वो जैंगी से पूछता है कि वो इतने सारे पानी का क्या करेगा। पास्ट लाइफ में उसके अंकल ने उसकी हेल्प की थी तो जैंगी उसे बताता है कि इस साल मौसम खराब रहने वाला है तो उसे भी पानी बचा लेना चाहिए। अंकल यू को भरोसा नहीं होता पर जैंगी के सीरियस फेस को देखकर वो भी पानी बचाने का सोचता है। तभी उसे काम करने के लिए बुलाया जाता है। जैंगी बचे हुए दिनों में खाना खाता है और बचाता भी है और वेपन्स के साथ ट्रेनिंग भी करता है। आइस एज आने में 3 दिन बचे हुए थे। वेदर खराब होने लगा था। फाइनल मोमेंट आ चुका था। जैंगी अपने काम पर था जहां वो स्टॉक सुपरवाइजर था। वो सभी के लिए चाय बनाता है और सभी बेहोश हो जाते हैं उसका चाय पीकर। सभी सर्विलेंस कैमरास को बंद करने के बाद वो वेयर हाउस से सभी स्टॉक्स चुरा लेता है, फ्यूल, फूड और इक्विपमेंट्स, और सब खाली कर देता है। फिर वो एक बॉक्स को देखता है जिसमें जैकेट्स थे जो -100 डिग्री टेम्परेचर भी सह सकते थे। अपने प्लान को पूरा करने के लिए जैंगी खुद को बेहोश कर लेता है। 2 घंटे बाद उसे उठाया जाता है और बताया जाता है कि सब कुछ चोरी हो चुका है। जैंगी बहुत हैरान हो जाता है। मैनेजर उसे कॉल करके पूछता है। सब कुछ एक बार में चोरी होने और कैमरास में ना आने की वजह से मैनेजर जैंगी को ब्लेम करता है कि उसने सब कुछ प्लान किया है। जैंगी घबरा जाता है। सभी को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है पर कुछ सामने नहीं आता। पुलिस ऑफिसर उन्हें सिटी से बाहर जाने से मना करता है। जैंगी कहता है वो अपने घर से भी बाहर नहीं निकलेगा। 10 दिसंबर को ये केस न्यूज में आता है और स्नोफॉल भी शुरू हो जाता है। जैंगी जानता था अब सब कुछ शुरू होने वाला है। 3 दिन बाद स्टार एक्सप्लोजन होता है और टेम्परेचर घटने लगता है। सभी लोग घबराए हुए थे क्योंकि इतना स्नोफॉल उन्होंने कभी नहीं देखा था। उन्हें देखते हुए जैंगी जानता था कि ये लास्ट स्नोफॉल होने वाला है। उसके पास लाइफ में हैवी स्नोफॉल 3 महीने के लिए हुआ था और टेम्परेचर गिरा था जिससे बहुत कोई मारे गए थे। धीरे धीरे स्नोफॉल बढ़ने लगता है और घर का दरवाजा खोलना भी मुश्किल हो गया था। लोग हीटर को मैक्सिमम लेवल पर यूज कर रहे थे लेकिन फिर भी ठंड में थे। लेकिन वहीं जैंगी जिसने बहुत से हीटिंग डिवाइस का
जुगाड़ लगा रखा था वो आराम से सो रहा था। जैंगी फोन कॉल से उठ जाता है। वो फेंग यूचिन थी जो पूछती है कि क्या वो स्नोफॉल के बारे में जानता था, तो फिर उसने उसे कुछ क्यों नहीं बताया। अब वो ठंड में बस इंस्टेंट नूडल खा रही है। जैंगी ये सुनकर हंसता है और कॉल कट कर देता है। फेंग यू उसे मैसेज करके खाना मांगती है। जैंगी उसे शो ऑफ करने के लिए फोटो भेजता है। फेंग यू ये देखकर पहचान लेती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव फ्रेंच वाइन है। फेंग यू फिर पूछती है क्या वो उसे ज्वाइन कर सकती है। इस पर जैंगी कहता है कि वो मार्केट से जाकर खुद खरीद सकती है। फेंग यू चिन अपना गुस्सा शांत कर लेती है क्योंकि वो जैंगी के पास जाना चाह रही थी। जैंगी उसे इग्नोर करते हुए खाना खाने लगता है। फिर वो अपने सर्विलियंस कैमरा से बिल्डिंग का शो देखता है। एंट लिन जो बिल्डिंग मैनेजर थी वो सभी को शांत करवा रही थी। ये मौसम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, तब तक कमेटी सबको मदद करेगी। तभी एक आदमी पूछता है कि वो इतने दावे से कैसे कह सकती है कि ये मौसम कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। और भी लोग कहते हैं कि अगर वो अभी खाना स्टॉक अप नहीं करते हैं तो इसके लिए आंट लिन जिम्मेदार होगी। तभी आंट लिन कहती है कमेटी इसकी जिम्मेदारी लेती है। फिर वो जैंगी को देखकर कहती है वो ज्यादा परेशानी ना दे। जैंगी उसे इग्नोर करते हुए वापस चला जाता है। एक हफ्ते गुजर जाते हैं और स्नोफॉल होते रहता है। एंट लिन जैंगी और कुछ यंगस्टर्स को स्नो हटाने कहती है। जैंगी मना कर देता है और दूसरे पड़ोसियों से मदद मांगने कहता है। एंट लिन गुस्सा हो जाती है और झगड़ा करने लगती है और कहती है ये कमेटी की तरफ से ऑर्डर है और जो भी नहीं करेगा उसे ब्लेम किया जाएगा। जैंगी पूछता है वो अमीर पड़ोसियों को काम करने के लिए क्यों नहीं बुला रही है। जैंगी कहता है कि वो चेंगजेन को बुलाए। चेंगजेन एक कंस्ट्रक्शन बॉस है और सिंग सॉन्ग एक अमीर लड़का है जो बस पैसे से मदद कर सकता है। कमेटी हैरान हो जाती है। लिन ग्रुप के मेंबर्स को काम करने के लिए बुलाती है। ये देखकर चेंगजेन गुस्सा हो जाता है और लिन को सुनाने लगता है कि ये जगह उसकी नहीं है। सिंग सॉन्ग एक ऑडियो मैसेज भेजता है कि वो ज़रूरी काम कर रहा है और अपनी एक फ़ोटो भेजता है कि वो काफ़ी बिजी है। लिन ये देखकर गुस्सा हो जाती है लेकिन कोई भी सवाल नहीं करती। वो जैंगी को ब्लेम कर रही थी। जैंगी उसे इग्नोर करते हुए अपना काम करता है लेकिन फिर लिन उसे कॉल करती है। जैंगी उससे कहता है कि अगर वो उसे परेशान करती है तो वो उसे मार देगा। लिन ये सुनकर डर जाती है और कॉल रख देती है। जैंगी खा रहा होता है। तभी कोई उसका दरवाज़ा नॉक करता है। वो चेंगजेन था जो कहता है तुम ग्रुप चैट में सबको मेरे खिलाफ कर रहे थे, बाहर आओ, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। जैंगी बो एरो लेकर जाता है और कहता है देखते हैं कौन किसे मारता है। जैंगी बिना दरवाज़ा खोले ही उसके पैर में तीर मार देता है और चेंगजेन दर्द से चिल्लाने लगता है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जैंगी जैसा लड़का ऐसा भी कुछ कर सकता है। चेंगजेन को पता नहीं था कि जैंगी की बदले की ये बस शुरुआत थी। ठंड में चेंगजेन मर भी सकता था अगर उसे सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो, और फिर ठंड से भी। असल में जैंगी उसे एक ही बार में मारना चाहता था और ये रियलाइज करने के बाद चेंगजेन इमरजेंसी कॉल करता है पर कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए वो खुद से तीर निकालता है और ग्रुप में मैसेज करता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जैंगी। जैंगी रिप्लाई देता है कि तुम फिर से आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सभी मेंबर्स ये कन्वर्सेशन देखकर क्यूरियस हो जाते हैं क्योंकि कोई भी चेंगजेन के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था और ये पहली बार था जब किसी ने उसे धमकी दी थी। चेंगजेन गुस्से में अपने लोगों को बुलाता है और थोड़ी देर में वहाँ बहुत से लोग आ जाते हैं हथियार लेकर। चैंग उन्हें जैंगी के घर ले जाता है। एक आदमी उसके घर के गेट पर स्वॉर्ड से मारता है पर वो स्वॉर्ड ही टूट जाता है। सभी ये देखकर डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये लोहे का दरवाज़ा है। जैंगी ये सब कैमरे से देखता है और सोचता है ये कमज़ोर और भूखे लग रहे हैं। जैंगी अपने किचन के नल से पाइप लगाता है और सभी पर पानी से अटैक करने लगता है जिससे कुछ ही लोग बचकर भाग पाते हैं। जैंगी ये देखकर बहुत खुश था क्योंकि ऐसे टेम्परेचर में पानी सबसे खतरनाक हथियार है। चेंगजेन के घर पर बचे हुए लोग आते हैं और वो कांप रहे थे और जिस्म की गर्मी बांट रहे थे। चैंग पूछता है क्या हुआ, तुम लोग एक लड़के को नहीं पकड़ पाए? वो बताते हैं वो लड़का बहुत तेज है, उसका दरवाज़ा मेटल का है और उसने हम पर पानी से अटैक किया। चैंग कहता है उसके दरवाजे पर नज़र बनाए रखो, वो कभी ना कभी तो बाहर आएगा ही और तब हम उसे पकड़ लेंगे। बिल्डिंग के एंट्रेंस पर अंकल यू कुछ लोगों के साथ स्नो हटा रहे थे और सुपरमार्केट तक जाने का रास्ता बना रहे थे, पर वो रियलाइज करते हैं कि स्नोफॉल ज्यादा तेज है और वो काम नहीं कर सकते और गिव अप करके वापस चले जाते हैं। जैंगी उन्हें देख रहा था। न्यूज़ में सभी को बताया जा रहा था कि स्नो डिजास्टर नॉर्मल है, पर जैंगी जानता था कि 90% लोग फ्रीज हो चुके हैं। फेंग यू उससे मैसेज करके पूछती है क्या वो ठीक है।
जैंगी कहता है वो ठीक है। फेंग यू कहती है उसे भूख लगी है और उसने बहुत सारा खाना खरीद रखा है और फिर खाना मांगती है। जैंगी उसे एक लॉबस्टर की फ़ोटो भेजता है। फेंग यू ये देखकर गुस्सा हो जाती है और सोचती है इसीलिए वो सिंगल है। उसकी बेस्ट फ्रेंड जैंगी को मैसेज करती है कि तुम्हारी वजह से फेंग यू दुखी हो गई है। जैंगी रिप्लाई देता है कि ये ड्रामा अच्छा नहीं है। उसकी दोस्त कहती है ये स्नोफॉल ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, तो वो अपने पड़ोसियों की हेल्प क्यों नहीं करता है, ऐसे में वो फेंग यू को पटा भी सकता है। जैंगी इग्नोर करते हुए बस ओ रिप्लाई करता है। उसकी दोस्त भी बहुत गुस्सा हो जाती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि अगर ये ऐसा ही कर रहा है तो हमें दूसरे लड़के को फंसाना चाहिए। फेंग यू जो पेंग को कॉल करती है जो तुरंत आ जाता है खाना लेकर और उसकी दोस्त दरवाज़ा बंद कर देती है। फेंग यू को इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो बस जैंगी से बदला लेना चाह रही थी। इस खाने के साथ 5 दिन बीत जाते हैं और स्नोफॉल भी बढ़ता गया। चिकन खाते हुए जैंगी रियल ड्रामा शुरू होने का वेट कर रहा था। अब इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है और सभी पड़ोसी बाहर आकर एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या उनके घर पर लाइट है, क्योंकि पानी और लाइट नहीं था। हीटर काम नहीं कर रहा था और ठंड इतनी थी कि कोई भी मर सकता था। आराम से खाना खाने के बाद जैंगी अपने जनरेटर को ऑन करने जाता है जो उसने वेयर हाउस से चुराया था। एंट लिन अपने पोते को पकड़े हुए कांप रही थी। उसने सोचा नहीं था कि स्नोफॉल इतना दिन तक चलेगा। तभी उसे एक मैसेज आता है कि ये एक ग्लोबल स्नो स्टॉर्म है जो लाखों सालों में एक बार आता है और इसमें हम सब मर सकते हैं। सभी को खाना स्टॉक अप कर लेना चाहिए। एंटलिन हैरान थी क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि ये इतना गंभीर है। वो प्लान बनाती है कि ये न्यूज़ फैलने से पहले वो सभी का खाना गिव अप करवा देगी। एंटलिन ग्रुप में मैसेज कर देती है कि चिंता मत करो, पानी और लाइट के लिए काम चल रहा है, ये सब तुरंत ठीक हो जाएगा। अथॉरिटीज ने इसके लिए ऑर्डर दिया है और ऐसी सिचुएशन में कमेटी सारे प्रॉपर्टी का ध्यान रखेगी और जो भी कोऑपरेट नहीं करेंगे उन्हें पुलिस अरेस्ट कर लेगी। ये मैसेज देखकर सभी तंग हो जाते हैं, खास करके चैंगजेन, क्योंकि पुलिस का ऑर्डर उसे मानना पड़ेगा। फिर लिन मैसेज करती है कि कमेटी सभी के खाने को रख लेगी और उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये मैसेज पढ़कर जैंगी को याद आता है कि पिछले लाइफ में उसने ऐसे ही सबका खाना चुरा लिया था। एंटलिन गलती कर देती है जैंगी को प्राइवेट मैसेज करके, भतीजे तुमने बहुत सारा खाना खरीद रखा है, मैंने देखा था, अब तुम्हें वो देना होगा। जैंगी गुस्सा हो जाता है और ऑडियो भेजता है, मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ और मैंने सारा खाना खा लिया है और अब सब खत्म हो गया है। अगर तुम कुछ खाना कलेक्ट कर ही रही हो तो मुझे भी कुछ दे देना। ये सुनकर लिन बहुत गुस्सा हो जाती है पर ख्याल करती है उसके पोते और उसे जैंगी की ज़रूरत है। लिन शांत हो जाती है और रिप्लाई देती है कि ये एक ऑर्डर है, तुम्हें ये मानना होगा। स्नोफॉल के बाद मैं तुम्हारे बारे में अच्छा रिपोर्ट करूंगी। अगर जैंगी को सच पता नहीं होता तो वो भरोसा कर लेता। फिर वो बताता है कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास खाना नहीं है और मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ इंस्टेंट नूडल भेज दो। एंटलिन बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, मुझे मना करना मतलब ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जाना, मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगी। जैंगी कहता है, तुम कुछ भी नहीं हो। लिन बहुत गुस्सा हो जाती है और अपना फ़ोन पटक देती है। लिन फिर दूसरे लोगों पर फोकस करने लगती है। 2 दिन बाद कुछ लोग खाना भेजते हैं। ये देखकर जैंगी सोचता है कि सभी बेवकूफ़ हैं जो ऐसी हालत में किसी पर भरोसा कर रहे हैं। थोड़े ही वक्त में पूरी दुनिया केओस में होगी, ज़्यादा खाना नहीं होगा, लोग या तो मरने का इंतज़ार करेंगे या फिर मारने का। चैट्स में बहुत से लोग लिन को टैग करने लगते हैं और खाने के बारे में पूछते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था और धमकी भी देते हैं कि अगर हमें खाना नहीं मिला तो हम तुम्हें ही खा जाएंगे। लिन उन सब का मजाक उड़ाती है कि मैंने ये सब अपनी मेहनत से हासिल किया है तो मैं ये किसी को क्यों दूँ। और तभी उसे चैंगजेन का कॉल आता है और वो घबरा जाती है। लिन पूछती है, क्या चाहिए तुम्हें? चैंग कहता है, तुमने सबको बेवकूफ़ बनाकर सारा खाना ले लिया। लिन कहती है, ये कमेटी ने करवाया था और वो बस अपना काम कर रही थी। चैंग कहता है, मेरे लोग खाने के लिए वेट कर रहे हैं। लिन बताती है, ये सब खाना अभी सॉर्ट नहीं हुआ है, कुछ लोगों ने अब तक खाना नहीं दिया है, इसीलिए हम अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। लेकिन चैंग अपने लोगों के साथ उसके घर आ जाता है और लिन को मारता है और जैंगी ये सब देख रहा था सॉसेज खाते हुए। उसे आइडिया आता है और वो ये सब रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेज देता है। लिन डर जाती है कि वो सारा खाना ले जाएंगे। लिन चैंग से रिक्वेस्ट करने लगती है कि इसमें मेरा खाना भी है, खाने के बिना मेरा पोता कैसे रहेगा। चैंग कहता है, भाड़ में जा, और उसे लात मार देता है।
उसका पोता ये देखकर गुस्सा हो जाता है और एक नाइफ लेकर अटैक कर देता है। वो एक आदमी के पीछे चाकू मार देता है और वो आदमी बच्चे को जोर से लात मार देता है। चैंग को फर्क नहीं पड़ रहा था और कहता है ये इसी के लायक थी, हमें बेवकूफ बनाने के लिए, हम तो न्याय कर रहे हैं। ग्रुप में सभी लोग ये वीडियो देखकर मजे ले रहे थे और चैंग को थैंक्स करते हैं। जांगी ये सब देखकर सोचता है कि ये लोग रियल प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं कि आज चैंग ने लिन के घर पर अटैक किया है, कल वो तुम्हारे घर पे भी कर सकता है। लेकिन जांगी के लिए वो खतरा नहीं था तो उससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद लिन हेल्प मांगती है कि क्या किसी के पास मेडिसिन है, मेरा पोता घायल हो गया है, डॉक्टर जाओ को सर्जरी के लिए मेडिसिन चाहिए। डॉक्टर जाओ को देखते हुए जांगी की आंखें बड़ी हो जाती है और हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है। ग्रुप में सभी लिन का मजाक उड़ाते हैं, कोई भी उसका भरोसा नहीं कर रहे थे। जांगी सोचता है कि यही कर्मा है। बाहर स्नोफॉल 1 हफ्ते तक हुआ और सब कुछ जम चुका था, तो अगर बच्चा बच भी जाता तो क्या वो बिना खाने के जिंदा रह पाता? बहुत से लोगों को न्यूज़ का पता चल चुका था कि ये एक ग्लोबल स्टॉर्म है जो लाखों सालों में एक बार होता है और पूरा वर्ल्ड आइस एज में जा चुका है। जो भी बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे वो भी जम चुके हैं। ग्रुप में लिन फिर से मदद मांगती है, मेरा पोता 2 दिनों से भूखा है, वो एक बच्चा है, क्या तुम उसे ऐसे ही मरते देखना चाहते हो? मैं इसके लिए पैसे भी पे करूंगी। ये देखकर कुछ लोग इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट ऑफर करते हैं $2000 के लिए। जांगी ये देखकर मजे ले रहा था कि लोग सिचुएशन समझ नहीं रहे हैं, जल्द ही उन्हें पैसे भी खाने पड़ेंगे। पैसे वाले होने की वजह से शिंग सोंग सभी से खाना खरीदने लगता है क्योंकि वो जानता था पैसे को वो नहीं खा सकता है। ग्रुप में एक सिंगल मदर हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करती है कि वो और उसकी बेटी भूख से मरने वाले हैं, क्या कोई हेल्प करेगा? जांगी याद करता है कि ये औरत अपनी बच्ची के साथ पास्ट लाइफ में काफ़ी लंबा जी थी। स्टॉर्म के 10 दिन के बाद जांगी वर्कआउट कर रहा था, उसे वीडियो कॉल आता है फैंग यू का। जांगी उसका मजाक उड़ाता है कि तुम पतली हो गई हो, क्या तुम खा नहीं रही हो? और उन्हें चिकन भी दिखाता है। वो पूछती है कि इतने ठंड में उसका पसीना कैसे निकल सकता है। जांगी बताता है कि उसके पास एक हीट प्लेस है और अब वो बाहर वॉक पे जाने का सोच रहा है। फैंग यू कहती है कि वो उसके साथ नहाना चाहती है, पर जांगी उसे मना कर देता है और उसका मजाक उड़ाता है। वो गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम मदद नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मजाक मत उड़ाओ। जांगी कहता है तो क्या मैं तुम्हें अब भी लूजर लगता हूँ? अगर तुम्हें खाना चाहिए तो जाओ किसी अमीर के पास, और कॉल रख देता है। फैंग यू बहुत गुस्सा हो जाती है और अपना फोन पटक देती है कि उसका लूजर अब वो लूजर नहीं रहा। उसकी दोस्त कहती है कि जांगी बहुत कमाल है और ये फैंग यू का लॉस है कि वो उसके साथ नहीं हो पा रही है। वो उन अमीर लड़कों से तो अच्छा है जिनके साथ वो रहती थी। दोनों फाइट करने लगते हैं क्योंकि फैंग यू अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वहीं गवर्नमेंट स्नो डिजास्टर के बारे में सबको बताने लगे थे और टीवी पर अनाउंसमेंट भी करते हैं कि सभी के इलेक्ट्रिसिटी नीड को पूरा करने के लिए बस रात में ही सप्लाई होगा और वोल्टेज भी कम होगा। फिलहाल सभी पावर प्लांट को बंद कर दिया गया है, सभी बस अपना फोन और लैंप यूज करें। सभी लोग जान गए थे कि स्नोफॉल का कोई लास्ट डेट नहीं है। 10 मिनट फाइट करने के बाद फैंग यू और उसकी दोस्त जो पेंग को कॉल करती है और बताती है कि जांगी उसके पवित्रता का नाश करना चाहता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा खाना है। जो बहुत गुस्सा हो जाता है और जांगी को सबक सिखाने का सोचता है। फैंग यू उसे और मैनिपुलेट करती है कि वो उसके घर पर डाका ही डाल दे। फिर वो तीनों जांगी के घर के पास जाते हैं और नाइफ छुपाते हुए डोर नॉक करते हैं। जांगी ये सब देख रहा था और समझ जाता है कि किसी को भी कैमरास के बारे में नहीं पता है। वो लोग फूड के साथ मेडिसिन एक्सचेंज करने का ऑफर करते हैं। जांगी बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर से पानी का अटैक करने चाहता है, लेकिन कचड़े के डब्बे को देखकर वो प्लान बदल लेता है और सभी पर गंदे पानी से अटैक करता है और कहता है ये खाना तुम लोग डिजर्व करते हो। जो गुस्से में दरवाजे पर मारता है और खुद के ही हाथ को हर्ट कर लेता है। जांगी ये देखकर हंसता है और स्पीकर से बताता है कि उसका दरवाजा मेटल का है। फिर थोड़ी देर बाद वो सोने चला जाता है। फिर वो एक गन शॉट की आवाज सुनकर उठ जाता है। जांगी जानता था ये सब तो होना ही था, लेकिन ये काफी जल्दी था। वो कैमरा से देखता है कि चेंगजेन और उसके लोग सभी के घर जा रहे हैं और खाना हड़प रहे हैं और सभी को फोटोज और वीडियोस भेजकर डरा रहे थे और धमकी देता है कि अब उसका राज है। ये सब देखते हुए एक नया ग्रुप बनता है और बात होती है कि उन्हें चेंगजेन को रोकना होगा। जांगी भी इस ग्रुप में ऐड हुआ था और ये सब पढ़ रहा था और मजे ले रहा था। एक रिटायर्ड ऑफिसर चेंगजेन पर अटैक करने का प्लान देता है। सभी उसका सपोर्ट करते हैं। वो अंकल कहता है उसे जवान लड़के चाहिए होंगे।
एक औरत कहती है, लिन ने हमें धोखा दिया था, तो हमें इस अंकल पर कैसे भरोसा करना चाहिए। जिससे वो ग्रुप भी डिवाइड हो जाता है। एक चेंजन पर अटैक करना चाह रहे थे और बाकी भरोसा नहीं करना चाह रहे थे। जैंगी ये सब आराम से पढ़ रहा था और कैमरा से सब कुछ देख ही रहा था। जैंगी सोचता है कि उसे चेंगजेन को रोकना होगा क्योंकि वो सभी को मार रहा है, जो सही नहीं है। अगले दिन एक रेसिडेंट जो अंकल के अपोजिशन में थी, वो ग्रुप में हेल्प मांगने लगती है क्योंकि अब उसकी बारी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वो पकड़ी जाती है। फेंगयू और उसकी दोस्त डर गए थे और अगला नंबर उनका हो सकता था। वो प्लान बनाते हैं कि वो जैंगी के स्टॉक पाइलिंग के बारे में सबको बता देंगे और सभी के साथ मिलकर उसके घर पर अटैक करेंगे। वो जैंगी को नए ग्रुप में ऐड करती है ये सब बताने के लिए। जैंगी को कोई फर्क नहीं पड़ता और चेंगजेन से उन्हें बचकर रहने कहता है और फिर ग्रुप लीव कर देता है। फेंगयू और सभी हैरान हो जाते हैं कि वो इतना कैसे बदल सकता है और वो बात करने लगते हैं कि वो जैंगी के घर में कैसे घुसे। ग्लासेस वाला लड़का कहता है वो दरवाजे से जा सकते हैं, वो ताले तोड़ना जानता है। वो लोग जैंगी के घर को खोलने का ट्राई करते हैं और पानी से बचने के लिए छाता भी रखते हैं। जैंगी ये सब देख रहा था और हाई वोल्टेज फीचर ऑन कर देता है। वो लड़का हार मान चुका था कि ये ताला नहीं खुल सकता है और तभी उसे एक झटका लगता है और वो मर जाता है। जैंगी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सभी जैंगी को शैतान कहने लगते हैं और उसे बाहर आने कहते हैं। जैंगी बो एरो से अटैक कर देता है। 2 बंदे उसकी हेल्प करते हैं लेकिन उन पर भी अटैक हो जाता है। फेंगयू और बचे हुए भाग जाते हैं और जिन्हें तीर लगा था वो जमीन पर दर्द से चिल्ला रहे थे। एक लड़की फेंगयू को थप्पड़ मारती है कि ये सारी उसकी गलती है, उसने बताया क्यों नहीं कि उसके पास हथियार है। फेंगयू बताती है उसे पता नहीं था, पिछली बार उसने कचड़े और पानी से अटैक किया था। जो फेंगयू का सपोर्ट करता है वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर उनके वाउंड्स को देखकर हैरान हो जाती है और बताती है उसे प्रोफेशनल इक्विपमेंट चाहिए होंगे, तभी वो कुछ हेल्प कर पाएगी और आयरन एरोज में जंग लग गए थे तो उन्हें एंटीबायोटिक भी चाहिए होगा, नहीं तो वो मर जाएंगे। एक लड़की ये सुनकर रोने लगती है और कहती है जैंगी ने ये सब जानबूझकर किया है। डॉक्टर जो कहती है मैं उसे नहीं जानती हूँ और जाने से पहले उन्हें मेडिसिन का जुगाड़ करने कहती है क्योंकि अगर वो ऐसे एरो निकालते हैं तो वो मर जाएंगे। फेंगयू पास्ट के बारे में सोचने लगती है कि जैंगी अचानक से बहुत बदल गया और सब कुछ स्टॉक पाइलिंग करने लगा। वो बताती है कि जैंगी के पास मेडिसिन भी है क्योंकि उसने देखा था और यहाँ किसी ने भी उसे हार्म नहीं किया, वो बस हेल्प चाह रहे थे। ये सारी उसकी ही गलती है। डॉक्टर ये सब बात सुनकर बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि मैं जैंगी को तो नहीं जानती लेकिन ये लोग यही डिजर्व करते हैं। एक लड़की फेंगयू को ब्लेम करती है कि सारी गलती उसकी है और अब उसे ही जैंगी को मनाना होगा कि वो हमें मेडिसिन दे। जो भी इसमें सपोर्ट करता है कि बिना मेडिसिन के वो मर जाएंगे। अब प्लान बनता है कि वो जैंगी को कॉल करेगी, जो वो करती है। वो रोते हुए कहती है यहाँ सभी मर रहे हैं, क्या तुम हेल्प करोगे। जैंगी पूछता है कि वो ऐसा क्यों करे, सभी को एक ना एक दिन तो मरना ही है। वो लड़की फ़ोन ले लेती है और जैंगी से कहती है तुम्हें हेल्प करनी ही होगी, तुमने ही उन्हें मारा है और उन तीर में जंग लगा हुआ था। जैंगी कहता है मैंने जानबूझकर ऐसे तीर का यूज़ किया था और मैं कोई मदद नहीं करने वाला हूँ, लेकिन फेंगयू चिन मेरे साथ आकर रह सकती है। तभी यूचिंग फ़ोन ले लेती है और कहती है हाँ बिल्कुल, अब मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो। यूचिंग की दोस्त भी साथ में आना चाह रही थी लेकिन जैंगी थ्रीसम के मूड में नहीं था। जैंगी सिर्फ यूचिंग को बुलाता है। यूचिंग जाने लगती है, उसकी दोस्त उसे रोकती है पर यूचिंग उसे धकेल देती है। वो लड़की फिर उससे थप्पड़ मारती है। यूचिंग जो को देखते हुए उससे हेल्प मांगती है कि उसे जैंगी के पास जाने में हेल्प करे और जो तुम एक अच्छे लड़के हो लेकिन तुम गरीब हो, अब सिर्फ जैंगी ही उसे खुश कर सकता है। जो बैठ जाता है और यूचिंग जाने लगती है लेकिन सभी उसे रोकने लगते हैं क्योंकि सारी उसकी गलती थी, इसीलिए यूचिंग का कोई हक नहीं बनता कि वो अकेले जाए। डॉक्टर जो उन्हें याद दिलाती है कि बिना मेडिसिन के वो मर जाएंगे और चली जाती है। वो चश्मे वाला लड़का कहता है कि उन्हें ये प्लान मान लेना चाहिए और सभी को बता दे कि जैंगी उसके पास बहुत सारा खाना है। जब चेंगजेन और बाकी लोग उसके घर पर अटैक करेंगे तब हम मेडिसिन ले लेंगे। यूचिंग इन सब के खिलाफ हो जाती है। वो लड़की उसे डराती है कि उसने कुछ किया तो वो उसका मुंह तोड़ देगी। जो यूचिंग को मारने के खिलाफ था लेकिन इस प्लान के साथ वो एग्री कर रहा था। वो लोग ग्रुप में जैंगी की फोटोज और वीडियोस सेंड कर देते हैं। चेंगजेन ये देखता है और कहता है
अब वो अपने पैर का बदला लेगा। सभी लोग जैंगी को खाना बांटने कहते हैं, एंट लिन भी। एक सिंगल मदर जैंगी को उसके बच्चे का गॉड फादर बनने कहती है। ये सब देखकर जैंगी एक ऑडियो मैसेज भेजता है, मैं किसी की भी मदद नहीं करने वाला हूँ। और फिर स्नोफॉल देखने लगता है और सोचता है कि घर पर रहना बोरिंग है। वो स्नोमोबाइल पर बाहर घूमना चाहता है। तभी डॉक्टर जो का मैसेज आता है। डॉक्टर कहती है, मेरा खाना और मेडिसिन खत्म हो गया है, क्या तुम कुछ समझौता करना चाहते हो? जैंगी याद करता है कि पिछले लाइफ में वो अपना खाना बांटते हुए मर गई थी। इसका मतलब वो अच्छी इंसान है, लेकिन जो इतनी स्मार्ट होती है उतनी ही खतरनाक होती है। जैंगी फिर से गलती करना नहीं चाह रहा था। जैंगी कहता है, मैं सप्लाईज दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। डॉक्टर जो कहती है, वो कंसल्टेशन दे सकती है। जैंगी कहता है, खाने और मेडिसिन के बदले में उसे कुछ करना होगा। जैंगी उसे अपना स्पाई बनने कहता है और सभी के प्लान्स के बारे में बताने कहता है। अगर वो इसे एक्सेप्ट कर लेती है तो वो बाकियों के जैसे मरने से बच सकती है। डॉक्टर कुछ देर के लिए सोचती है क्या वो सही कर रही है, और फिर एक्सेप्ट कर लेती है। वो ग्लास वाला लड़का जैंगी को धमकी देता है, जैंगी तुम कहाँ हो, ये आखिरी मौका है, क्या तुम हमें सप्लाईज दोगे या नहीं? जैंगी उसका मजाक उड़ाता है कि उसका खाना खत्म हो गया है। वो लड़का गुस्सा हो जाता है। फिर चेंगजेन एक ग्रुप बनाता है जैंगी के बिना और उसका सारा खाना चुराने का प्लान करता है। डॉक्टर जो और अंकल यू भी उस ग्रुप में होते हैं। डॉक्टर जो जैंगी को इसके बारे में बता देती है। इससे जैंगी समझ जाता है कि डॉक्टर काम करने वाली है। जैंगी उसे बताता है कि वो खुद को बचा सकती है, लेकिन तुम बाकियों के साथ मत रहना। सुबह के 2:30 बजे थे। बहुत से लोग हथियार लेके जैंगी के घर पास आते हैं और उसका मेटल गेट तोड़ने में लग जाते हैं। जैंगी ये सब कैमरा से देखने लगता है और हाई वोल्टेज फीचर ऑन कर देता है। जो गेट के सामने थे वो तुरंत मर जाते हैं और ये देखकर बहुत से लोग डर जाते हैं। पर जैसे ही भागने के लिए मुड़ते हैं वो चेंगजेन को देखते हैं, जो उन्हें डराते हुए उस दरवाजे पर अटैक करने कहता है। वो चश्मे वाला लड़का सभी को मोटिवेट करता है, अब हमें जैंगी को मारना होगा। जितने लोगों को उसने मारा है उनका बदला लेने के लिए। उसके घर में फायर प्लेस है और ढेर सारा खाना भी। कुछ लोग बड़ा सा लकड़ा लेकर गेट पर मारने लगते हैं। जैंगी कुछ देर उनकी हेल्प करने का सोचता है और उनके लिए एक्शन म्यूजिक लगा देता है। 20 मिनट बाद सभी लोग थक जाते हैं और गेट को कुछ भी नहीं हुआ था। सभी उसके गेट को चेक करने लगते हैं कि आखिर बात क्या है। एक आदमी बताता है कि इस गेट को बैंक वॉल के मटेरियल से बनाया गया है, इसका एक टैंक भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जैंगी उस आदमी के गले पर एरो से अटैक कर देता है और सभी ये देखकर डरकर भागने लगते हैं। जैंगी और भी लोगों को मार देता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो बिना कुछ देखे बस सेल्फ डिफेंस कर रहा था। वो चश्मे वाला लड़का बच गया था और कहता है, क्या हुआ अगर ये दरवाजा मेटल का बना है, लेकिन ये दीवार तो सीमेंट का है ना। सभी लोग ये समझ जाते हैं और दीवार तोड़ने में लग जाते हैं। दीवार टूटने लगता है और फिर एक मेटल साउंड आता है। वो चश्मे वाला लड़का कॉन्फिडेंट हो चुका था और चेक करने जाता है। वो देखता है कि दीवार भी मेटल के बने हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि कोई अपना दीवार ऐसा क्यों बनवाएगा। शायद उसे ये सब पहले से पता था। सभी लोग बाकी जगह भी तोड़ने लगते हैं, ऊपर नीचे, लेकिन चारों तरफ उन्हें मेटल मिलता है और वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। सभी ये समझ जाते हैं कि जैंगी इस खतरे के बारे में जानता था, इसीलिए उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। सभी बहुत दुखी हो चुके थे कि जैंगी ने बस अपने बारे में सोचा। तो रेसिडेंट एक दूसरे को देखते हैं और खाने का सोचते हैं, लेकिन फिर शांत हो जाते हैं। एक आदमी कहता है कि उसका बालकनी ग्लास का बना हुआ है। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और दूसरे बिल्डिंग से वो जैंगी के बालकनी में जाते हैं। जैंगी आराम से बैठा हुआ था और सभी उसके बालकनी में आ चुके थे, लेकिन वो ग्लास भी बुलेट प्रूफ था और वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। उन्हें हेल्प करने के लिए जैंगी एक ग्लास बॉटल में आग लगाकर बाहर फेंक देता है। एक आदमी बॉटल से जल जाता है और वो नीचे कूद जाता है, लेकिन आग फैलने लगता है। जैंगी और भी हेल्प करने को तैयार था। वो लोग वापस जाने लगते हैं, लेकिन अदर साइड वाले उन्हें गिरा देते हैं और जिन लोगों को आग नहीं लगी थी वो लोग आग के मजे लेने लगते हैं। कुछ देर बाद फिर से कुछ लोग उसके बालकनी में आते हैं और खाने के लिए भीख मांगने लगते हैं। जैंगी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उन्हें नूडल खाते हुए दिखाता है और एक सामने भी रख देता है और कहता है, जो भी चेंगजेन का सर लेकर आएगा उसे खाना मिलेगा, वो भी 1 हफ्ते के लिए। ये सुनकर सभी चेंगजेन को देखने लगते हैं। जो लोग चेंग के पीछे थे वो भी जैंगी का ऑफर सुन चुके थे कि चेंग को मारना मतलब 1 हफ्ते के लिए खाना। चेंग को उसके लोग बचा लेते हैं और अब जैंगी ये रिवॉर्ड ग्रुप में ऑफर कर देता है।
अगले दिन कुछ लोग चेंग को मारने के लिए तैयार थे और उन्हें डर नहीं था कि चेंग अपने आदमियों के साथ था। उस पर अटैक होता है लेकिन वो अटैकर्स को ही मार देता है। एक आदमी देखता है कि चेंग पीछे से जख्मी हो चुका है। चेंग डॉक्टर जो को कॉल करता है और जो उसका ड्रेसिंग करने आ जाती है और कहती है कि ये फ्री नहीं होगा, उसे खाना चाहिए। लेकिन उसका खाना देखकर वो भूखे रहने का डिसाइड करती है। चेंग उससे कहता है वो इस बिल्डिंग में किसी का भी खाना नहीं बनने वाली है। जो वहां से जाने लगती है लेकिन फिर चेंगजेन उसे रोक लेता है कि उसके हील होने के बाद ही वो कहीं जा सकती है और उसे एक कोने में बैठा देता है। सभी जैंगी को मारने की बात करने लगते हैं। प्लान सुनने के बाद जो बाथरूम जाती है और जैंगी को सब कुछ मैसेज कर देती है। फिर चेंगजेन के लोग बगल के अपार्टमेंट में जाते हैं खाना हड़पने के लिए और वहां एक कपल को मार देते हैं। चेंगजेन डॉक्टर को बताता है कि उसे अपना खाना बचाना है। फेंग्यू चीन के घर पर वो लड़के तीर बिना एंटीबायोटिक्स के निकालते हैं और उन्हें इन्फेक्शन हो चुका था। जो पेंग अपने कज़न को समझाता है कि वो जैंगी को कन्विंस करने का ट्राई करे पर वो मना करती है। जैंगी चेंगजेन के वीडियोस देखते हुए टाइम स्पेंड कर रहा था। जैंगी जो को कॉल करता है। जो बताती है कि चेंगजेन पागल हो चुका है, वो रोज़ लोगों को मार रहा है और उनका खाना ले रहा है और मुर्दों को भी साइड में रख रहा है बाद के लिए, और बताती है कि उसने काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया है और पूछती है क्या वो हेल्प करेगा। जैंगी सोचता है कि वो उसके बहुत काम आ सकती है और ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर तो खजाना है। जैंगी उसे कहता है तुम मेरे घर आ सकती हो लेकिन एक आखिरी काम करने के बाद। थोड़ी देर बाद जो पेंग जैंगी के घर पहुंच चुका था और बताता है कि यूचिंग भूख से मरने वाली है, प्लीज़ उसे खाना दे दो। जैंगी उससे कहता है तुम्हारा टेटनस बढ़ चुका है, अब दवाई से भी तुम नहीं बच पाओगे। जो वापस जाते हुए सोचता है वो कभी यूचिंग का हाथ भी नहीं पकड़ पाया है। वापस जाकर वो यूचिंग का हाथ पकड़ लेता है और उससे शादी करने के लिए कहता है। यूचिंग उसे धकेल देती है जो उसका गला पकड़ लेता है। फिर वो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है वो जैंगी की है, जो उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है। डॉक्टर जो चेंगजेन के लिए खाना बनाने का डिसाइड करती है क्योंकि अब वो भी खाना चाह रही थी जिंदा रहने के लिए। थोड़ी देर हेल्प करने के बाद वो कहती है वो सब संभाल लेगी और सूप में कुछ मिला देती है। फिर वो उन्हें खाना देती है। सभी को सूप अच्छा लगता है। जो भी अपने लिए सूप लेती है और अपने रूम में वापस चली जाती है, ये सोचकर कि दवाई काम कर जाएगी। उसने सभी के खाने में सोने की दवाई मिला दी थी और सभी बेहोश हो चुके थे। फिर वो जैंगी को मैसेज करती है और पूछती है अब वो क्या करे। जैंगी सभी को बालकनी में ले जाने कहता है। डॉक्टर ऐसा ही करती है। जैंगी ये सब देख रहा था। जो पूछती है क्या वो सबको मारने वाला है। जैंगी उसे रोप देता है और सभी को रेलिंग में बांध देने कहता है। जो उसे हेल्प करने कहती है पर जैंगी उसका टेस्ट ले रहा था। जो चेंगजेन का गन लेती है। जैंगी गन की मैगजीन खाली करने कहता है। जो को जैंगी पर भरोसा नहीं हो रहा था पर वो मजबूर थी और गन जैंगी को दे देती है। जैंगी चेन के गन को कंफर्म करता है और फिर वाटर पाइप लाने जाता है और सभी पर पानी थ्रो करने लगता है जो को वार्न किए बिना। जो अपार्टमेंट के अंदर चली जाती है। चेंगजेन और उसके आदमी उठ जाते हैं। चेंग समझ जाता है उन्हें ड्रग दिया गया था। वो जैंगी को देखकर गाली देने लगता है। थोड़ी ही देर में चेंगजेन जमने लगता है। जैंगी फिर डॉक्टर को कॉल करके उसे घर आने कहता है। डॉक्टर उसके गेट के पास पहुंच जाती है। जैंगी कैमरे से देख रहा था कि कोई रिस्क ना हो। डॉक्टर गेट से अंदर आती है और जैंगी गन पॉइंट किए हुए था। डॉक्टर अंदर घुसते ही जमीन पर बैठ जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। जैंगी उसके पीछे गन पॉइंट कर देता है कि अभी तो बस शुरुआत हुई है जाने मन, पहले मुझे ये चेक करना होगा कि तुम्हारे पास कुछ छुपा हुआ तो नहीं है। डॉक्टर शर्मा जाती है और कहती है मुझे पता है ये कैसे चेक करवाना है। और फिर हम देखते हैं डॉक्टर कपड़े उतार लेती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। जैंगी ये कंफर्म कर लेता है कि वो कुछ नहीं छिपा रही है और फिर उसे बाथरूम ले जाता है शावर दिलाने और फिर परफॉर्मेंस की तैयारी करने लगता है। थोड़ी देर में डॉक्टर नहा कर आती है जिसे देखकर जैंगी बहुत एक्साइटेड हो जाता है और फिर उसके बाल सुखाने में हेल्प करता है। जैंगी बताता है कि वो उसे जाने नहीं देगा क्योंकि वो उसके लिए कीमती है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। और फिर उसका रूम दिखाता है कि तुम मेरी परमिशन से ही बाहर आ सकती हो। जैंगी कहता है कि उसका साथ देकर वो सबसे अच्छा काम करेगी। जैंगी उसे अपना सीक्रेट बताता है उसकी लॉयल्टी चेक करने के लिए। तो जैसे कि वो देख सकती है यहाँ कोई खाना नहीं है।
क्योंकि उसके पास पावर है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। वो उसे ब्रेड समन करके दिखाता है और उसे वार्न करता है कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया या मुझे मार दिया तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ये देखकर वो समझ जाती है कि जैंगी यहाँ आराम से कैसे रह रहा था। डॉक्टर खाने लगती है और रोने लगती है। जैंगी उसे पानी देता है, जिसके बाद जैंगी शिकार करने के लिए तैयार था और पूछता है, अब तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। डॉक्टर जानती थी वो क्या कर सकती है और वो क्या चाहता है। जैंगी के आंख बड़े हो जाते हैं और वो हम बिस्तरी करते हैं। दोनों ही वो रात काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें। पार्ट 2 के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।